और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करेंगे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और बांग्लादेश में फिर एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में बीते 26 दिनों में 8 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। देर रात 28 साल के हिंदू युवक समीर दास पर हमलावरों ने चाकू से हमला किया। समीर पेशे से ऑटो चालक था और समीर की हत्या के बाद हत्यारे उसका ऑटो भी चुराकर मौके से फरार हो गए हैं। तो 25 दिन में ये हिंदुओं के साथ हत्या की ये 8वीं घटना निकलकर सामने आई है। यूनुस की कट्टरपंथी लगातार यहां पर खुली छूट उनको मिलती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि हिंदुओं के साथ जो बर्बरता का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब तक थमा नहीं है। एक और हिंदू की हत्या से सनसनी और हिंदुओं में दहशत का माहौल और सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार वो देखिए डटे हुए थे। विरोध भी कई जगहों पर हुआ बांग्लादेश में, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही है और एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। आपको फिर बता दें, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से हमला हुआ है। एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में बीते 26 दिनों में 8 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। देर रात 28 साल के हिंदू युवक समीर दास पर हमलावरों ने चाकू से हमला किया। समीर पेशे से ऑटो चालक था। समीर की हत्या के बाद हत्यारे उसका ऑटो भी चुराकर मौके से फरार हो गए। बता दें आपको कि 17 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में 2024 से ही हालात लगातार खराब है और इस बीच इस्लामिक कट्टरपंथियों के उभार से हिंदू सहित अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। धार्मिक भेदभाव के खिलाफ काम करने वाले मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों पर बढ़ते हमलों को लेकर गंभीर चिंता भी जताई। संगठन के अनुसार जैसे जैसे फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा लगातार बढ़ रही है। भारत ने भी मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खास करके हिंदुओं पर हमले की कड़ी आलोचना की है। वहीं बांग्लादेश के अंतरिम नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने भारत पर हिंसा के स्तर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर और हैरान इस बात की है कि हिंदुओं की हत्या हो रही है, लेकिन वहां की जो अंतरिम सरकार है, जो यूनुस सरकार है, वो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारत की नजर है और भारत की ओर से भी हिंदुओं पर हो रही बर्बरता को लेकर चिंता जाहिर की गई है। मुस्लिम बहुल्य देश जहां लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार की सारी सीमाएं लांघी जा रही है और लगातार जिस तरीके से अब हत्या की खबर सामने आ रही है उसने परेशान कर दिया है, डरा दिया है। सवाल ये कि आखिर हिंदुओं की सुरक्षा वहां पर कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है और 25 दिनों में ये 8वीं हत्या है। एक और हिंदू युवक की हत्या, समीर की हत्या कर दी गई है जो पेशे से ये ऑटो चालक था और शाम को देखिए इनके परिवार वाले की तरफ से ये बताया गया कि शाम को ये ऑटो लेकर निकला था और देर रात तक जब घर समीर नहीं लौटा तो परिवार वालों की ओर से तलाश शुरू की गई और इसके बाद रात 2 बजे अब स्थानीय लोगों को समीर का शव एक खेत में पड़ा हुआ मिलता है और इसके बाद वहां पर सनसनी फैल जाती है। सवाल ये कि आखिर ये कट्टरपंथी इतने बेलगाम क्यों हो गए और आखिर समीर की हत्या क्यों कर दी गई। आखिर समीर का कसूर क्या था, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हत्या हुई है उसमें कोई ना कोई झूठे आरोप लगाए गए और इसके बाद हत्या की गई। सबसे पहले आपको याद होगा कि दीपू चंद दास की हत्या कर दी गई थी ईश निंदा के आरोप में और खुलेआम किस तरीके से कट्टरपंथियों ने पहले दीपू चंद दास को पीटा था और इसके बाद पेड़ पर लटका दिया गया था और आग के हवाले कर दिया गया था और इसके बाद से ही लगातार जो हत्या का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक थमा नहीं है। और ये जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं ये सिर्फ बीते 25 दिनों के हैं, यानी कि 25 दिनों में ये 8वीं घटना है जब एक और हिंदू युवक की हत्या वहां पर हुई है। और 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तब से ही हिंदुओं पर जो बदस्तूर अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब तक नहीं थमा है। नए साल की शुरुआत हो गई है और इसी साल बांग्लादेश में चुनाव भी होने हैं और माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय चुनाव है और ऐसे में अल्पसंख्यकों पर हमले जो हो रहे हैं उसमें और भी ज्यादा इजाफा हुआ है।
ऐसे में क्या ये सिर्फ चुनाव के लिहाज से तमाम चीजें वहां पर हो रही है? और सवाल ये भी है कि आखिर यूनुस हाथ पर हाथ धरे अब तक क्यों बैठे हुए हैं? क्या चुनाव के लिए वो हिंदुओं पर इस तरीके से बर्बरता को नहीं थाम रहे हैं? आखिर क्यों खुली छूट कट्टरपंथियों को वहां पर दी गई है? क्योंकि जो कल देर रात हुआ है उसने एक बार फिर से सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। एक और हिंदू की हत्या ने सभी के वहां पर होश उड़ा दिए हैं। सवाल ये कि क्या ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा? आखिर थमेगा कब ये जो हिंदुओं पर बर्बरता का सिलसिला शुरू हुआ है, जो हमले हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं? आखिर ये यूनुस को दिखता क्यों नहीं है? शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला और जब सत्ता परिवर्तन हुआ था बांग्लादेश में, उम्मीद ये थी कि शांति बनी रहेगी बांग्लादेश में, लेकिन ऐसा होता नहीं नजर आया। उसके उलट ही तमाम चीजें इस वक्त बांग्लादेश में हो रही है। स्थिति बहुत ज्यादा बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर वहां पर खराब है। इससे पहले हमने देखा था कि कट्टरपंथियों ने किस तरीके से वहां पर हिंसा की और लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई हिंदू युवकों की जान ले ली गई। और एक बार फिर से, और ना सिर्फ देखिए हत्या हो रही है, बल्कि जो बेकसूर लोग हैं उनके घरों को भी तोड़फोड़ उनके घरों पर की जा रही है, आगजनी की जा रही है, जिस वजह से लोगों के अंदर इस वक्त खौफ देखने को मिल रहा है। संवाददाता रैनिक हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, बहुत परेशान कर देने वाली खबर एक बार फिर से बांग्लादेश से सामने आई है, एक और हिंदू युवक की हत्या। एकदम देखिए, ये सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके ऊपर सवाल पैदा कर रहा है इस तरीके का घटना। क्योंकि अगर देखा जाए तो 25 दिन के अंदर 8 हिंदुओं का मौत का घटना, मगर अभी भी ये पूरा घटना पे इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेप अभी तक नहीं लिया गया है। अगर देखा जाए तो आंकड़ा और कुछ बताएगा। ये आंकड़े में अगर देखा जाए तो 2024 साल से अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट का एकदम ग्राफ देखे तो इसमें देखने को मिलेगा कि 2024 साल का अगस्त महीने से लेकर दिसंबर महीना, ये कुछ महीने के अंदर, ये 5 महीने के अंदर 1600 के ऊपर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना हुआ था। और उसके साथ साथ ही 800 के ऊपर हिंदुओं के घर को तोड़फोड़ किया गया था, 300 के ऊपर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था, उसके साथ साथ ही 200 के ऊपर हिंदुओं का मौत का घटना सामने आया था। ये 2024 का आंकड़ा है। ये आंकड़ा पश्चिम बंगाल से या भारत से नहीं दिया जा रहा है, ये आंकड़ा दिया जा रहा है बांग्लादेश का जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, वो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2025 साल का अगर बात किया जाए तो 2025 साल में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जो लोग हैं, जो हिंदू है, जो माइनॉरिटीज है, उनका सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, पुलिस की तरफ से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। मगर 2025 साल में भी वही तस्वीर सामने आया है, वही घटना लगातार सामने आया है। और 2025 का अंत से लेकर 2026 ये कुछ दिन का अगर बात किया जाए, सिर्फ 42 दिन का अगर बात किया जाए तो 42 डेज में 13 हिंदुओं का मौत का घटना बांग्लादेश में सामने आया है, जिसमें मॉब लिंचिंग का घटना भी है, जिसमें जिंदा आग लगाने का कोशिश भी किया गया है, जिंदा घर के अंदर बंद करके आग लगाया भी गया है, जिसपे बिजनेस करने पर भी उनके ऊपर हमला किया जाता है, जिसमें ये जो कल का जो घटना है, ये घटना भी शामिल अभी हो चुका है, जिसमें एक रिक्शा चालक 28 साल का युवक, मणि डिस्ट्रिक्ट का रिक्शा चालक, वो काम करने के लिए बाहर निकले थे, हिंदू है और हिंदू होने की वजह से उनके ऊपर हमला किया गया। उनका परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनका गाड़ी को लूटा गया है, उनको लूटा गया है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। क्या हिंदू होना बहुत बड़ा अपराध हो गया है क्या बांग्लादेश में? क्योंकि इससे पहले अगर हम सिर्फ 25 दिनों की बात करते हैं, जितनी भी हत्याएं हुई है, खास करके अगर हम दीपू चंद्र दास की बात करते हैं, ईश निंदा के आरोप में हत्या कर दी गई थी, जो आरोप सिद्ध भी नहीं हुए, झूठे वो आरोप लगे। इसके अलावा इससे पहले चोरी के आरोप में कि युवक की वहां पर हत्या कर दी जाती है। आखिर ये झूठे आरोप लगाकर हत्याएं वहां पर हो रही है, लेकिन आखिर एक्शन उन अपराधियों पर, उन बदमाशों पर क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, ये तो सवाल आएगा ही, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जो है, अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से कट्टरपंथियों के खिलाफ में मोहम्मद यूनिस कोई आवाज नहीं उठाया है। मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के लेकर चुप बैठे हैं, और यहाँ तक तो बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस
कट्टरपंथियों का हाथ का कठपुतली बन चुके हैं और इसका नतीजा अभी भुगतना पड़ रहा है बांग्लादेश का माइनॉरिटीज को। बांग्लादेश में लगातार माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है, कट्टरपंथी राज देखने को मिल रहा है, कट्टरपंथियों का अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, मगर अभी तक बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से उस कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे बांग्लादेश का ढाका में जो शेख मुजीबुर रहमान साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर में, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में एक प्रोफेसर, उनको कैंपस के अंदर में पीटा जा रहा है। एक महिला प्रोफेसर को कैंपस के अंदर में पीटा जा रहा है, उनको बुरी तरीके से इंजर्ड होकर उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। उसके पीछे किसका हाथ है? जमात का जो छात्र संगठन है, इस्लामिक छात्र फेडरेशन, उनकी तरफ से ये हमला किया गया था। उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कैंपस के अंदर में कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। कैंपस के अंदर में जो हिंदू है, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ में बात करते हैं, वो अभी भी डरे हुए हैं। एक कॉलेज कैंपस के अंदर अगर ये तस्वीर होगा तो कॉलेज कैंपस के बाहर आम जनता के बीच में क्या तस्वीर हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले देखा गया था कि बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश में ना घरों में हिंदू सुरक्षित है, क्योंकि घरों में भी देखिए तोड़फोड़ की जा रही है, आग के हवाले कर दिया जाता है। महिलाओं के साथ वहां पर किस तरीके से व्यवहार हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हैरानी ये होती है कि यूनुस वहां पर कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब रैनिक, क्योंकि जब ये समीर कुमार दास की हत्या की गई है बांग्लादेश की तरफ से और उन बदमाशों की तरफ से क्या आरोप लगाया गया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा झूठे आरोप लगाकर हत्या की गई है, अब समीर दास की हत्या करने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, शमीर दास का परिवार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि शमीर दास के ऊपर कुछ दिन पहले से ही प्रेशर आ रहा था कि वो जिस रूट पे ये रिक्शा चलाते थे उस रूट पे उनको रिक्शा चलाना नहीं दिया जाएगा, और रिक्शा चलाते हुए उनके साथ जो झड़प वो हमेशा लगा रहता था। मगर ये समीर दास का जो परिवार है उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनको हत्या किया गया है, इसको ब्रूटल मर्डर कह सकते हैं, क्योंकि बीच सड़क पर वेपन से, एकदम बांग्लादेश मेड वेपन इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर हमला चलाया गया और बुरी तरीके से घायल किया गया। इनके सर में चोट आए थे, उसके बाद उनको अस्पताल में ले जाने के बाद इनका मौत हो गया है। और अगर देखा जाए तो ये घटना इसके पहले भी हुआ था बांग्लादेश में। अभी कुछ दिन बाद ही, अभी और 1 महीने बाकी है, बांग्लादेश में 12 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। मगर बांग्लादेश में इलेक्शन के ठीक 1 महीने पहले का अगर तस्वीर देखेंगे तो उसमें आपको बॉम्बिंग का घटना देखने को मिलेगा। उसमें आपको रास्ते में बीच सड़क पर एकदम गोली चलाते हुए नजर आएगा लोग, बीच सड़क पर बॉम्ब चार्ज करते हुए लोग नजर आएंगे, बीच सड़क पर बांग्लादेश में वेपन इस्तेमाल करके एकदम एक हिंदू को हत्या करने का घटना भी सामने आएगा। यानी अभी बांग्लादेश में गोला बारूद का राज भी देखने को मिल रहा है। इतने दिन से कट्टरपंथियों का राज देखने को मिल रहा था, घर में आके घर तोड़फोड़ किया जा रहा था, घर में आग लगाया जा रहा था। मगर अभी बांग्लादेश में बीच सड़क पर, बीच रास्ते पर एकदम खुलेआम हथियार लेकर घूमते हुआ नजर आ रहा है कट्टरपंथी। और ये तस्वीर ही बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिसिंग को लेकर सवाल पैदा कर रहा है और मोहम्मद यूनिस को लगातार फेलियर प्रमाणित कर रहे हैं। इस तरीके का तस्वीर जो आखरा एकदम मोहम्मद यूनिस को फेलियर साबित कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से 2025 साल का शुरुआत में बताया गया था। सवाल ये कि आखिर ऐसे माहौल में चुनाव कैसे होगा बांग्लादेश में। ठीक है रैनिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।